गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ पूजा सिंह और आज हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक प्रिपेयर करने वाले हैं, टेस्टिंग ऑन सीमेंट। तो टेस्टिंग ऑन सीमेंट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा सीमेंट जो होता है वो होता क्या है। ठीक है, सीमेंट क्या होता है? सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल होता है जो कंक्रीट के जितने भी मटेरियल्स है लाइक सैंड, एग्रीगेट को क्या करके रखता है, बाइंड अप करके रखता है। साथ ही हमारे जो स्ट्रक्चर है या फिर हमारा जो कंक्रीट है उसको क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये सीमेंट जो है, ये सीमेंट बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंट की। तो सीमेंट में सबसे ज्यादा जो पार्ट या जो कंपोनेंट ऐड होता है वो होता है हमारा लाइम, देन सिलिका, एल्यूमिना, आयरन, फेरस, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो ये सारे सीमेंट के जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं और सभी कंपोनेंट्स का अपना एक इंडिविजुअल वर्क होता है सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में। तो जो हमारे गुड क्वालिटी का सीमेंट होता है उसकी हम लैब में पहले टेस्टिंग करते हैं कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज, जो भी रिक्वायरमेंट है हमको एज अ कंस्ट्रक्शन पर्पस, वो सारी क्वालिटीज उसमें प्रेजेंट है कि नहीं। तो इस पर्पज से सीमेंट में हम लोग 3 से 4 टाइप की टेस्टिंग करते हैं। तो आज हम लोग सीमेंट की टेस्टिंग में फर्स्ट वाला करेंगे कंसीडर फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट। फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट। सेकेंड हम देखेंगे इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। और थर्ड हम देखेंगे आज कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। तो फर्स्ट पहले हम बात करते हैं फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट का फाइनेस्ट टेस्ट करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? बिकॉज सीमेंट जितना ज्यादा फाइन रहेगा उसमें रेट ऑफ हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। अब रेट ऑफ हाइड्रेशन वर्ड से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, एक्चुअली में रेट ऑफ हाइड्रेशन कुछ होता नहीं है। सीमेंट में जैसे ही हम क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे हाइड्रेशन, जिसको हिंदी में जलयोजन बोलते हैं, रेट ऑफ हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाता है। रेट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस होने से क्या होता है, सीमेंट के अंदर जो भी कंपोनेंट्स है वो किससे रिएक्ट करते हैं, वाटर से रिएक्ट करते हैं और फिर एज अ फॉर्म ऑफ हीट वो क्या होने लगते हैं, रिलीज होने लगते हैं। ठीक है, गैसियस फॉर्म में वो रिलीज होने लगते हैं। जैसे जैसे वो गैसेस रिलीज होते जाती है धीरे धीरे सीमेंट क्या होने लगता है, सेट होने लगता है। जब तक कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता सीमेंट का बकलिंग यानी कि सीमेंट का फूलना बंद नहीं होता है। जैसे ही रेट ऑफ हाइड्रेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है सीमेंट मतलब हमारा प्रॉपरली क्या हो चुका है, हार्ड हो चुका है। तो इसीलिए फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? बिकॉज जितना ज्यादा फाइन पार्टिकल्स रहेंगे उतने अच्छे से वो रेट ऑफ हाइड्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और उतना ही अच्छा स्ट्रेंथ वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो फाइनेस्ट टेस्ट करने के लिए हमको लैब में 3 चीज की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट हमारा वेइंग मशीन, सेकेंड हमको चाहिए सैंपल, थर्ड हमको रिक्वायरमेंट होती है 90 माइक्रोन के सील की। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सारे इक्विपमेंट हम आपको लैब में शो करेंगे कि वो कैसे होता है, ये प्रोसेस कैसे होता है। तो अभी इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेइंग मशीन में सॉइल सैंपल को वेट कर लेंगे। फर्दर हम लोग 100 ग्राम ऑफ सीमेंट यूज कर रहे हैं तो 100 ग्राम हम सीमेंट वेट कर लेंगे। वेट कर लेने के बाद क्या करेंगे, 90 माइक्रोन के सीव में हम उस सैंपल को ऐड करेंगे। नीचे हमको एम्प्टी पैन लगाना है, ऊपर कैप से उसको हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। उसके बाद उसकी 10 से 15 मिनट टाइम इसकी सीविंग करेंगे। ठीक है, 10 से 15 मिनट अच्छे से सीविंग कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हम अगेन क्या कर लेंगे, वेट कर लेंगे। मतलब जितना % ऑफ सैंपल हमारा सीव से पास हो चुका है उसका हम वेट ले लेंगे। अगर हमारे सैंपल का 90% पार्ट सीव से पास हो जा रहा है मतलब हमारा जो सीमेंट का सैंपल है वो फाइनेस्ट की कैटेगरी में आएगा। और फर्दर अगर 90% से ज़्यादा नहीं पास हो रहा है या हमारा जो रेसिड्यू पार्ट है वो 20-25% बच जा रहा है सीम में, मतलब हमारे सीमेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो फाइनेस्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, अब सेकेंड हम बात करते हैं इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट की। तो इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम को जब हमको फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए हमको विकेट एपरेटस की रिक्वायरमेंट होती है। विकेट एपरेटस में क्या होता है,
उसमें एक स्केल बना होता है और यहाँ पे इस तरीके का कुछ सपोर्ट लगा होता है जिसमें हमको निडल लगाना होता है। तो इनिशियल सेटिंग, फाइनल सेटिंग और कंसिस्टेंसी तीनों के लिए हम डिफरेंट टाइप का निडल यूज करते हैं। जब हमको इनिशियल सेटिंग टाइम फाइंड आउट करना होता है तो हमें स्क्वायर निडल की रिक्वायरमेंट होती है जो कुछ इस तरीके का होता है। जो हमारा स्क्वायर निडल होता है वो बहुत ज्यादा शार्प होता है, ठीक है। क्यों शार्प होता है? बिकॉज इसका यूज हम किस में करते हैं? इनिशियल सेटिंग टाइम में करते हैं ना। तो अब इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है? सीमेंट हमारा कंप्लीटली हार्ड नहीं है, अभी भी वो किस फॉर्म में? लम्स के फॉर्म में है ना। तो लम्स के फॉर्म में है या जेल के फॉर्म में है तो वहाँ पे शार्प निडल अपन आसानी से प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये वाला जो स्क्वायर निडल है ये आपको याद रखना है। स्क्वायर निडल का यूज हम हमेशा किस में करते हैं? इनिशियल सेटिंग टाइम जब हमको फाइंड आउट करना होता है तब हम अपने विकेट एपरेटस में कौन सा निडल प्रोवाइड करेंगे? स्क्वायर निडल प्रोवाइड करेंगे। सेकेंडली अगर हमको फाइनल सेटिंग टाइम फाइंड आउट करना है तो फाइनल सेटिंग टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो निडल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। वो स्क्वायर निडल के टाइप का होता है बट उसके नीचे में हम क्या प्रोवाइड कर देते हैं? कॉलर प्रोवाइड कर देते हैं। इस कॉलर को प्रोवाइड करने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? बिकॉज हम फाइनल सेटिंग टाइम चेक कर रहे हैं और फाइनल सेटिंग टाइम में क्या होता है? हमारा जो सीमेंट का सैंपल है जो जेल फॉर्म से वो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? हार्ड स्टेज में आ जाता है। तो हार्ड स्टेज में जब आप स्क्वायर निडल ड्रॉप करेंगे तो वो निडल क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। तो ये ब्रेक ना हो पाए, साथ ही हमारा टेस्टिंग रिजल्ट ठीक ठाक आ जाए, इसलिए हम लोग इसके नीचे क्या प्रोवाइड कर देते हैं? कॉलर प्रोवाइड करते हैं। थर्ड हमारा होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वर्ड से आप क्या समझते हैं? कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि सीमेंट में हम कितना अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करें कि वो एक प्रॉपर जेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे फॉर्म में हमको उसको कन्वर्ट कराना होता है कि जिसको हम आसानी से मोल्ड कर सके किसी भी शेप और साइज में। बिकॉज कोई भी स्ट्रक्चर जब हम बना रहे हैं तो उसको हम सबसे पहले जो फ्रेश कंक्रीट होता है उसको मोल्ड में या सांचे में डालते हैं। बिकॉज हमको जो रिक्वायर्ड शेप और साइज चाहिए उस साइज हमको क्या करनी होती है? उसको प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी के लिए अमाउंट ऑफ वाटर जो हम उसमें ऐड कर रहे हैं उसका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली हम लोग 100 ग्राम ऑफ सैंपल में 30% ऑफ वाटर ऐड करते हैं। तो अगर आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो हम लोग निडल यूज़ नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट यूज़ करते हैं प्लंजर। कुछ इस तरीके का ब्रास प्लंजर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्लंजर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? उसकी कंसिस्टेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको कौन सी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है? विकेट एपरेटस की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही हमको चाहिए स्क्वायर निडल। सेकंड, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए हमको चाहिए स्क्वायर निडल विद कॉलर और कंसिस्टेंसी के लिए हमको क्या चाहिए होता है? प्लंजर चाहिए होता है। तो अब इसके साथ हमारा एक और अरेंजमेंट होता है। हमारे पास एक ग्लास प्लेट होती है, ग्लास प्लेट के ऊपर एक मोल्ड रखा होता है। तो सबसे पहले हमको मोल्ड में ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग कर लेने के बाद क्या करना है? जितना भी सीमेंट का हमने सैंपल लिया है उसका 25 से 30% हम उसमें क्या ऐड करेंगे? वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के बाद हम उसको एक प्रॉपर जेल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। देन मोल्ड के नीचे हम ग्लास प्लेट को अटैच कर देंगे। उसके बाद हम उसको 3 लेयर में फिलअप कर देंगे। जो भी हमारा सैंपल बनेगा उसको 3 लेयर में फिल कर देंगे। फिर बारी बारी से अगर इनिशियल सेटिंग टाइम निकालना है तो स्क्वायर निडल ड्रॉप करेंगे। अगर फाइनल सेटिंग टाइम निकालना है तो हमको 10 आवर्स वेट करना पड़ेगा। बिकॉज सीमेंट का जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो 10 आवर्स होता है। वैसे ही इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें तो आफ्टर 30 मिनट सीमेंट हमारा धीरे धीरे सेट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब भी हमको कंसिस्टेंसी टेस्ट परफॉर्म करना है तो ये हमको इनिशियल मतलब तुरंत हमने जो फ्रेश लम्स या जेल बनाया है उसमें तुरंत हमको परफॉर्म करना होता है। बिकॉज जैसे ही हम लेट करेंगे तो उसमें अगेन रेट ऑफ हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। रेट ऑफ हाइड्रेशन स्टार्ट होने से क्या होता है? हीट एक्सर्ट होती है और हीट एक्सर्ट होने की वजह से सीमेंट जो है वो धीरे धीरे सेट होने लगता है। तो हमको प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर अगर कैलकुलेट करना है तो हमको कंसिस्टेंसी तुरंत जैसे ही हमारा जेल रेडी हुआ है हमको वैसे ही करना है। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हमको 5, 10, 15 मिनट के इंटरवल में निडल को ड्रॉप करके चेक करना है कि हमारा सीमेंट कितना सेट हुआ है। और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए हमको 10 आवर्स वेट करना होता है। आफ्टर 10 आवर्स हम निडल ड्रॉप करेंगे। देन चेक करेंगे कि हमारा जो जेल है वो प्रॉपर हार्ड स्टेज में आया है कि नहीं। तो ये 3 टेस्ट है जिसकी हेल्प से हम लोग सीमेंट की टेस्टिंग कर सकते हैं। थैंक यू।